नमस्कार बागवान भाइयों। आज एक बार फिर से हम आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है पेटल फॉल, यानी कि पेटल फॉल या उसके बाद जो पीस सी साइज़ होता है उसके ऊपर हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। पेटल फॉल वो स्टेज है जब जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो पूरी तरह से झड़ जाती है और हल्का आपको दाना दिखना शुरू हो जाता है। उससे लेकर आगे जो दूसरा कुछ जगह क्या होता है कि दाना सेट हो गया होता है, वहाँ दाना बड़ा दिख रहा होता है, पी साइज़ तक का दाना होता है। उस स्टेज के ऊपर हम कौन सी स्प्रे कर सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर हम लगभग फंजीसाइड के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग तीसरी स्प्रे हम कर रहे होते हैं, जो हमारा जो नॉनी का स्प्रे शेड्यूल है उसके अनुसार। नॉनी के स्प्रे शेड्यूल के अनुसार इस वक्त के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ इस वक्त के अंदर बताई गई है, जिसमें कार्बेंडाजिम 100 ग्राम, थायोफेनेट मिथाइल 100 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 100 ग्राम, माइक्लोब्यूटानिल 80 ग्राम, फ्लूसिलाजोल 50 ml, या फिर मैनकोजेब और पायराक्लोस्ट्रोबिन 700 ग्राम, जो स्कैब के लिए भी हम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन के नाम से जो आता है, या टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान जो आता है, वो हम इस वक्त के अंदर अभी कर सकते हैं। इसके अलावा बोस्कॉलिड प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन या मेट्राफिनोन जो हम 20 ml अभी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो कंपेनियन आता है वो भी हम 500 ग्राम अभी स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के लिए जो काम करता है वो अभी के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम प्लस फ्लूसिलाजोल 160 ml, ये भी स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के लिए काम करता है, ये हम अभी कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रम जो 600 ग्राम अभी अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या स्कैब के लिए हम अभी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है वो रहती है पाउडरी मिल्ड्यू की। इसकी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के वक्त के अंदर है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो किनारियाँ होती है पत्तों की, वो ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है और एक सफ़ेद जैसा पाउडर आपको पत्तों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो प्रॉब्लम अभी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कुछ एरिया में जहाँ स्कैब की प्रॉब्लम रहती है, पिछली साल वो स्कैब रही होगी या उससे पहले स्कैब रही होगी, वहाँ स्कैब के लिए मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त के अंदर है। पाउडरी मिल्ड्यू हम सबसे पहले जो देखते हैं वो गाला वैराइटीज़ के अंदर देखते हैं, उसके बाद वो हमारी मेन डिलीशियस वैराइटियों के अंदर फैल जाता है, जहाँ हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये इसकी मैनेजमेंट अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है, जो हमारे नए शूट्स होती है उनकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है, इसलिए इसका मैनेजमेंट अभी करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ स्कैब का मैनेजमेंट भी हमें इस स्प्रे के दौरान करना है। इसके अलावा इस वक्त के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर जहाँ माइट की प्रॉब्लम रहती है या आनी शुरू हो गई है, वहाँ के अंदर आप माइटिसाइड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो प्रिवेंटिव आते हैं वो, या जो क्यूरेटिव आते हैं, दोनों तरह के माइटिसाइड्स का आपके खेत के अंदर जो स्टेजेस है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खेत के अंदर एक और दिक्कत वायरस की जो आजकल देखने को मिल रही है, जिसमें क्या है कि पत्ते मुड़ने शुरू हो रहे हैं और काले काले से धब्बे उसके ऊपर देखना शुरू हो रहा है, लीफ कर्ल वायरस की वजह से जो होता है। इसका अभी तक जो मतलब कोई इलाज अभी तक हमारा जो विश्वविद्यालय या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने अभी तक कोई इलाज इसके लिए नहीं बताया है, लेकिन बाज़ार में अलग अलग तरह के वायरस के लिए दवाइयाँ अवेलेबल है, पर अब ये जो नॉनी और उसके द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।